बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है 3/x प्लस y/2 होल पावर 6। इसको हमने एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, और इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू हमने पास्कल ट्राइंगल से लिखनी है। इस वक्त जो है बच्चों पावर है 6, इट मीन आपके पास 6 पावर तक ये जो कोफिशिएंट्स बन रहे हैं, ये वाली रो n इक्वल टू 6, ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये हमने इधर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज की जगह वो लिखनी है, वो इनके रिजल्ट्स हैं। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप a और b और n मेंशन करें या ना करें, यानी a की वैल्यू 3/x लिख लें, b की वैल्यू y/2 लिख लें, एंड n जो है यहाँ पे 6 है। ये आपकी मर्जी है, मेंशन करें या ना करें। हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू लिखकर, अब n यहाँ पे 6 है तो उस फार्मूले के तहत स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना, नहीं देखा, तो वो प्लीज लाजमी उसको देखें। उसको जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी, क्योंकि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम को बड़ी डिटेल से समझाया, इसके फार्मूले को कैसे ओपन करते हैं ये बड़ी डिटेल से समझाया। तो ये n 6 है, 6 ही 0 से शुरू करके हमने 6 ही 6 तक जाना है, और इसमें a ये है और b ये है। तो 6 ही 0, a की पावर हमेशा इनका डिफरेंस लेते हैं, और b की पावर नीचे वाला नंबर वो देखे ना, 6 ही 1, 3/x की पावर 6 - 1 और y/2 की पावर 1, 6 ही 2, 3/x की पावर इनका डिफरेंस 6 - 2, y/2 पावर 2, हमेशा y/2 की पावर ये नीचे वाला नंबर लेना है, एंड 3/x की पावर पे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनका डिफरेंस लेना है। 6 ही 3, 3/6, इस पे पावर 6 - 3, y/2 पावर 3, 6 ही 4, 3/x 6 - 4, y/2 पावर 4। इस तरह से करते करते आपने 6 ही 6 तक आना है। अब बच्चों, ये जो 6 ही 0 है, या 6 ही 1 है, या 6 ही 2 है, या 6 ही 3, 4, 5, 6 तक, इनके ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं, ये लिखनी है साथ। अब ये देखें, 3 पावर 6 दैट इज 729, नीचे x पावर 6, 6 ही 1 दैट इज 6, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट 6 ही 0, ये 1 है। 6 ही 6 दैट इज 1, 3 पावर 5 दैट इज 243, नीचे x पावर 5 साथ y/2। नेक्स्ट जो है 6 ही 2 दैट इज 15, 3 पावर 3 दैट 3 पावर 4 दैट इज 81 ओवर x पावर 4 साथ y²/4, 6 ही 3 दैट इज 20, 3 पावर 3 दैट इज 27 ओवर x³, y पावर 3 ओवर 8, ये 3 पावर के तहत। फिर ये देखें 6 ही 4 दैट इज 15, 3 का स्क्वायर 9 ओवर x² साथ y4 ओवर 16, ये वाली चीज। 6 ही 5 दैट इज 6, 3 पावर 1 दैट इज 3 ओवर x, क्योंकि ये 3 ओवर x पावर 1 है, साथ y पावर 5 ओवर 2 पावर 5 दैट इज 32। ये बच्चों 1 वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज है, ये भी 1 क्योंकि ये पावर 0 है, y पावर 6 ओवर 2 पावर 6 दैट इज 64। अब बच्चों, ये y की पावर और x की पावर जो ऊपर या नीचे हैं, ये तो एज इट इज रहेंगे, इनमें तो कोई कटिंग वटिंग नहीं हो रही। बाकी जो ये कोफिशिएंट्स हैं, मिसाल के तौर पे ये कोफिशिएंट देखें, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। कैसे? कैलकुलेटर पे आप 6 इंटू 243 इक्वल प्रेस करें, फिर 2 पे डिवाइड करें, तो आप चेक कर लें, ये रिजल्ट बनेगा 729। ये वाली वैल्यू वैसे, ये 729। फिर आप ये वाली टर्म कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे? 15 इंटू 81 इक्वल प्रेस करें, डिवाइडेड बाई 4 प्रेस करें, तो आपका ये रिजल्ट बनेगा। सिमिलरली बाकी सारे कोफिशिएंट एज इट इज इसी तरह से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, और साथ x और y की पावर जो है ये एज इट इज साथ आएंगी। तो ये आप इसको देख लें। थर्ड पार्ट में बच्चों यहां अंदर माइनस है, जब भी a और b के दरमियान माइनस हो
तो या तो डायरेक्ट आप बी को, ये सेकंड वैल्यू को, बी को नेगेटिव कर लें, जहन में नेगेटिव समझें, या यूं कर लें 2 के बाद यहाँ पे प्लस डालें और अगली वैल्यू को ब्रैकेट में डालकर नेगेटिव उसके साथ डालें। यानी यहाँ पे अब हम a को 2 और b को नेगेटिव x पावर 3/2 ट्रीट कर रहे हैं, और n जो है वो क्या है, 7 है। तो देखिए 7 से 0, 2 की पावर 7 माइनस 0, साथ ये नेगेटिव x ओवर 3/2, नेगेटिव x पावर 3/2 पावर 0, 7 से 1, 2 पावर 7 माइनस 1, नेगेटिव x पावर 3 ओवर 2 पावर 1, 7 से 2, 2 पावर 7 माइनस 2, नेगेटिव x पावर 3 ओवर 2 पावर 2। इस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम हमने लगा दिया। नेक्स्ट अब n 7 तक जाना है, यानी जो बच्चों पावर हो उतनी रो तक जाना है, और फिर उस रो के मुताबिक ये जो आखिरी रो है ये आपके इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज होंगी। तो ये देख लें, यहाँ पे 2 पावर 7, बाकी ये भी 1 और ये भी 1, तो ये मैंने अब 7 से 1 दैट इज 7, 2 पावर 6, और ये वैसे इसी तरह से बच्चों ये बाकी कोफिशिएंट्स भी मैंने निकाले हैं, आप देख लें। इसमें कोई खास कहने की या बोलने की बात नहीं है, आपको बड़े आराम से ये समझ आएगा, आप इसको नोट कर लें, इसमें कोई खास आपको प्रॉब्लम पेश नहीं होगी। फाइनली हमारा ये आंसर है। मैंने काफ़ी डिटेल से स्टेप्स किए हैं, आपको किसी भी स्टेप में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली पावर्स को आपने सॉल्व करना है। इसमें देखें ना, जैसे ये पावर है ये कट रही है, क्योंकि ये 18 ओवर 2 तो 9 बनेगी, लेकिन ये 21 ओवर 2 ये नहीं कटेगी, यानी x की कुछ पावर्स कटेंगी, कुछ नहीं कटेंगी। बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपने यहाँ से पास्कल ट्राइंगल से लिखनी है। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सामने पास्कल ट्राइंगल हर पार्ट के साथ ज़रूर बनानी है, जितनी n की वैल्यू है उस रो तक जाना है। मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन में आपने यहाँ तक पास्कल ट्राइंगल बनानी, लेकिन अगर ये पार्ट आ जाए तो n इक्वल टू पावर 7 है, तो 7th रो तक जाना है, और ये लास्ट रो जो भी होगी वो फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन 1 पार्ट 4 है, ओरिजिनल ये वैल्यू है, मैंने इसको डायरेक्ट यूं लिख लिया था, आप ये पहले देख लें, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ वाई ओवर एक्स होल पावर 5। जब भी बच्चों बीच में माइनस आ जाए, ए और बी के दरमियान माइनस आ जाए, तो आपने इस माइनस को यहाँ पहले प्लस लिखकर माइनस को आगे ब्रैकेट में लिख लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चूंकि बीच में प्लस है, दैट्स वाई हम यहाँ पे भी प्लस बनाते हैं और बी के साथ आगे माइनस को तोड़ लेते हैं, माइनस को आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो यही काम मैंने किया है, यहाँ पे ये माइनस को प्लस करके इस नेगेटिव को बी के साथ आगे जोड़ लिया, बी के साथ इकट्ठा करके बी पे ब्रैकेट बना ली। तो ये अब जो है इस पे आपने फार्मूला लगाना है, वही जैसे पिछला पार्ट किया था। 5 से 0 ए ये है हमारा, इसकी पावर 5 माइनस 0, हमेशा ए की पावर में इन दोनों का डिफरेंस लेना, और बी की जो पावर है वो नीचे वाला नंबर लेना। 5 से 1 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर पावर 5 माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ वाई ओवर एक्स होल पावर 1। 5 से 2 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर 5 माइनस 2 माइनस वाई ओवर एक्स अंडर रूट पावर 2। 5 से 3 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर पावर 5 माइनस 3 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर वाई। ये सॉरी माइनस वाई ओवर एक्स था, मैं बाई मिस्टेक एक्स ओवर वाई लिख बैठा। प्लस 5 से 2 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर होल पावर 5 माइनस 2 माइनस वाई ओवर एक्स अंडर रूट होल पावर 2। 5 से 3 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर होल पावर 5 माइनस 3 माइनस वाई ओवर एक्स अंडर रूट पावर 3। हमेशा ये जो b होता है उस पे पावर ये नीचे वाला नंबर लेते हैं। ये मैं पहले बाई मिस्टेक यहाँ पे x और y लिख बैठा था, उसकी करेक्शन कर लें, y ओवर x है। यहाँ पे अभी मैंने ये करेक्शन कर ली है, आप भी इसको नोट कर लें। फिर ये x के इसी तरह से ये आगे यहाँ तक आपने सिलसिला 5 से 5 तक लेके जाना। अब आगे इनको सिंप्लीफाई हम करते हैं।
आपने पहले तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सामने पास्कल ट्राइंगल बनानी है। तो ये जो 5C0 या 5C1 या 5C2 इनके वैल्यूज ये हमने लिखी। ये शुरू वाला कोफिशिएंट ये 1 है, फिर ये 5 है, फिर ये 10 है, फिर ये 10 है, फिर ये 5 और आखिर में फिर 1 कोफिशिएंट। अब आगे साथ पावर्स को भी देखना है, सॉल्व करना है। तो ये एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर होल पावर 5 है, तो इसको मैंने लिखा x10 ओवर वाई पावर 10, क्योंकि ये पावर अंदर पावर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये 5 साथ एक्स स्क्वायर, ये पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर पावर 4 8 बन जाएगी, वाई स्क्वायर पावर 4 8। और ये जो है ये नेगेटिव रहेगी, माइनस वाई पावर अंडर रूट ओवर एक्स पावर अंडर रूट। अभी थोड़ी देर बाद ये एक्स की पावर्स को हम ऊपर नीचे इकट्ठा करेंगे और ये वाई की पावर ऊपर नीचे, इनको भी हम इकट्ठा करेंगे, यानी हर टर्म में ये एक्स की पावर्स और वाई की पावर्स इकट्ठी करेंगे। बेसिस सेम है तो पावर्स या ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, अभी हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट ये वाली टर्म हमने लिख ली। अब ये थर्ड टर्म 5C2 दैट इज 10, ये एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर का क्यूब है, तो ये बन जाएगा x6 ओवर y6, साथ ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ y ओवर x रह जाएगा। ये भी 10 है, साथ एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ऊपर पावर 2 है, तो ये बन जाएगी पावर 4, x की पावर 4 y पावर 4। साथ बच्चों यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ये चूंकि अंडर रूट का क्यूब है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अंडर रूट का जब भी क्यूब हो, या तो आप उसको एक अंडर रूट के साथ स्क्वायर कर लो और एक अंडर रूट अलहदा कर लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा करने का कोई खास फायदा नहीं होना। आखिरकार हमें एक्स की टर्म्स को और वाई की टर्म्स को इकट्ठा करना ही पड़ेगा, इधर कोई खास उस स्टेप का फायदा नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने y की पावर 3/2, y की पावर 3/2 नीचे x की पावर 3/2, क्योंकि ये पावर अंदर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 1/2 इंटू 3, तो 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ ये नेगेटिव रहना है, यही काम किया, ये स्टेप है। अब 5C4 दैट इज 5, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर पावर 1 है, तो वो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ही रहेगा। साथ इसको देखें, ये नेगेटिव की पावर 4 ये पॉजिटिव हो जाएगी और वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट और 4 है तो वो कट जाएगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की वजह से ये 1 है, इसका आंसर 1 है, और ये पावर 0 की वजह से 1 है। हमारे पास फाइनल ये इसकी वैल्यू बचेगी, बाहर नेगेटिव आ जाएगा अल्टीमेटली, और y पावर 5/2 ओवर x पावर 5/2। अब फाइनल वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, हम हर टर्म के अंदर जो है x की पावर्स ऊपर नीचे हैं और ये देखो y की पावर्स ऊपर नीचे हैं, तो बेसिस जब सेम हो और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हूँ, फर्ज कर लो मैं ये बात बोल रहा हूँ x5 इंटू x पावर 1/2, इफ बेसिस आर सेम वी ऐड द पावर्स। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन लेट अगर यूं हो तो दो तरीकों से बात को समझ सकते हैं। इफ बेसिस आर सेम लेकिन वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो हम इन पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। या तो यूं समझ लो, या दूसरा ये भी तरीका है कि इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर यही चीज इस तरह की बन जाएगी और अब हम पावर्स को ऐड करेंगे, तो भी यही बात है। लेकिन यूं जल्दी डायरेक्ट आप समझ लें, जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और बेसिस सेम होते हैं, पावर्स ऐड कर लेंगे। जब वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो लेकिन बेसिस सेम हो, तो पावर ऊपर जाके हम क्या कर लेते हैं, उसका साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट यहाँ पे नेगेटिव होता तो फिर ऊपर जाके इसने क्या हो जाना था, पॉजिटिव हो जाना था। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ये देख लो, ये एक्स की पावर्स ऊपर नीचे, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये y की पावर्स भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, साथ बाहर नेगेटिव आएगा। अल्टीमेटली ये जहां पे ऑड पावर्स है ना, ऊपर होल ऑड पावर्स थी, उनके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। ये 3 पावर वाला नेगेटिव रिजल्ट आएगा और 5 पावर वाला नेगेटिव होगा। लेकिन नेगेटिव पे जब पावर इवन है जैसे ये है, तो इनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव बनना है ये वाला रिजल्ट अल्टीमेटली। तो ये नेगेटिव बनना है अल्टीमेटली, ये
पावर 1 और ये पावर 3 है तो ये नेगेटिव बनना है, लेकिन जिन पे इवन पावर है वो क्या बनेंगे, पॉजिटिव, जैसे ये और ये पॉजिटिव बनने हैं। तो ये देखें यहाँ पे अब इसका रिजल्ट नेगेटिव बन रहे, +10 और इसको देखें ये बेसिस सेम है तो ऊपर x पावर 5 हो जाएगी, +10 ये बेसिस सेम है तो x पावर 5 ओवर y पावर 5, ये यहाँ पे ये स्टेप करो, यहाँ से आगे ये स्टेप हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है पावर, ये और ये स्टेप बना। फिर यहाँ पे देखें ये बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे ये देखें 10 है वो स्टेप, और बेसिस सेम है, पावर्स को ऊपर ले जाकर सब्ट्रैक्ट किया, ये +5 ये कट गया और साथ ये माइनस, उसी तरह से यहाँ से अब आगे जो है इसको मजीद कैलकुलेटर से इन पावर्स को सॉल्व कर लें तो हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट आ गया, ये फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे चूंकि हर टर्म में x और y है तो आपको लाजमन फाइनली जो है x और y की पावर्स को, x की पावर्स को आपस में इकट्ठा करना है और y की पावर्स को आपस में इकट्ठा करना है। तो इस सवाल को मैंने इस तरीके से करा दिया, और भी कई तरीकों से हो सकता है, जैसे ये देखें यहाँ पे ये अंडर रूट का क्यूब है तो नेगेटिव तो वैसे बाहर आएगा क्यूब में, और इसको हम लिखेंगे y ओवर x इंटू y ओवर x अंडर रूट, लेकिन फिर फाइनली इसके साथ हमें जोड़ना ही पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने इधर ऐसी वो बात नहीं की है, ऐसा सीन नहीं है। हाँ, सिर्फ अंडर रूट की एक ही टर्म होती, दूसरी साथ वैल्यूज वेरिएबल की ना होती तो फिर हम यूं कर लेते, जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में भी बताया था। तो इधर वैसे ये नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जब भी b के साथ नेगेटिव होगा, a पॉजिटिव है लेकिन b के साथ नेगेटिव होगा, तो फाइनल जो रिजल्ट्स आएंगे, जो आंसर बनेगा, उसमें अल्टरनेटिंग साइन होगा, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से रिजल्ट्स आगे चलते जाएंगे। और जो मर्जी पावर हो, फाइनली ये कोई जरूरी नहीं है कि आंसर, फाइनल टर्म का आंसर नेगेटिव होगा या फाइनल टर्म का आंसर पॉजिटिव होगा। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। अगर पावर ऑड है तो फाइनल टर्म का जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। वजह ये देखें ना, जहां जहां नेगेटिव b पे पावर ऑड है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, जहां पे भी नेगेटिव b, यानी ये जो b का साइन नेगेटिव है, b के नेगेटिव b के ऊपर पावर ऑड है, ऑड पावर्स हैं, उन टर्म्स के आंसर, उनके फाइनली आंसर नेगेटिव आएंगे, उनके फाइनली आंसर नेगेटिव आएंगे। और जहां नेगेटिव b की पावर इवन है, 0 है पावर, 2 है पावर या 4 है, इनके आंसर्स पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि नेगेटिव होल पावर 4 पॉजिटिव, नेगेटिव होल पावर 2 बेस नेगेटिव पावर 2 पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, ये तो वैसे ही 1। तो ये पहली टर्म का साइन पॉजिटिव होगा, दूसरी टर्म का साइन ये इसकी वजह से नेगेटिव होगा, तीसरी टर्म का साइन पॉजिटिव होगा, चौथी टर्म का साइन नेगेटिव होगा, पांचवी टर्म का साइन पॉजिटिव होगा और छठी टर्म का साइन नेगेटिव होगा। क्योंकि पावर जो है ना, ये 5, थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था कि जब ऑड पावर है तो आखिरी टर्म जरूर नेगेटिव होगी, फिर उससे पिछली टर्म पॉजिटिव होगी, फिर उससे पिछली टर्म नेगेटिव होगी, और इस तरह से पीछे हटते जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। या यूं देख लें, पहली टर्म ये पॉजिटिव होगी तो दूसरी टर्म जरूर नेगेटिव होगी, अगली टर्म फिर पॉजिटिव होगी, अगली टर्म फिर नेगेटिव होगी। तो ये फाइनल जो आपके आंसर्स आ रहे होंगे उनमें ये बात भी देख लेना कि आपके यूं रिजल्ट्स बनने चाहिए, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, इस तरह से ये रिजल्ट्स बन रहे होंगे। और ये जो बात मैंने अभी बताई है ये आपको, और ये बात क्वेश्चन नंबर 3 पेज 199, पेज 198 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, फिर इसका जो है ये पार्ट 5 और पार्ट 6, इसमें ये बात ने यूज होना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात। ये उधर जब मैं क्वेश्चन 3 के ये पार्ट्स कराऊंगा तो उधर मैं ये बात फिर दोहराऊंगा। अभी सिर्फ आपके नॉलेज में लाने के लिए ये बात सिर्फ पता हो, आपके इल्म में हो कि ये ऐसा होता है, दैट्स वाई मैंने बताया। लेकिन ये बात
टिपिकली क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में, पार्ट 5 में और पार्ट 6 में पर्टिकुलरली मैंने ये बात यूज़ करनी है। इंशाल्लाह जब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 तो वहाँ पे ये बात का यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स के अंदर, एक तो इसका प्रीवियस जो लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने इस क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कराया। उधर भी ये बात मुझे बतानी थी, मैं माजरत खा हूँ, उधर मैं ये बात भूल गया, तो मैं अब ये आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ। लेकिन ये मेरी बात आपने उधर भी क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में, जो इससे मेरा लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने इसी एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन 1 है उसका पार्ट 1 कराया। उधर भी ये बात आपने नोट कर लेनी और यहाँ पे भी मैं ये बात बता रहा हूँ, गौर से सुनना मेरी बात को। ये बात इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स के लिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, या मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें उसमें मैंने पार्ट 1 कराया। फिलहाल मैं बात ये पार्ट 2 लिख कर करा रहा हूँ, लेकिन ये बात है तमाम पार्ट्स के लिए। स्टूडेंट्स, दो बातें गौर से इसमें सुन लें। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि यहाँ उसने मेंशन कर दिया, पर्टिकुलरली हमें बाउंड कर दिया है कि आपने इसको पास्कल ट्राइंगल से सॉल्व करना है। तो आपने ये जो मैं तमाम पार्ट्स में ये वाला जो स्टेप कर रहा होता हूँ, ये बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक कर रहा होता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। यानी इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज हैं डायरेक्ट आपने लिखनी है यहाँ पे पास्कल ट्राइंगल की मदद से। एक तो सामने हर पार्ट में, इस क्वेश्चन के अंदर आपने हर पार्ट में सामने ये पास्कल ट्राइंगल बनानी है, और फिर ये जो दूसरी बात ये है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इधर इनका जवाब डायरेक्ट लिख देना। यानी 6c 0 की जगह 1, यहाँ पे डायरेक्ट 6c 1 की जगह 6, ये फिर 15, यहाँ पे फिर वो 20, यहाँ पे फिर वो 15, फिर दोबारा ये 6 और ये 1। यानी आपने यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखना है। बाकी प्रोसेस वही करना है, आपने सिर्फ कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बजाय डायरेक्ट उन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो हैं वो पास्कल ट्राइंगल से डायरेक्ट लिखनी है। इनको बेशक आप रफ में लिख लें, 6c 0, 6c 1, 6c 2। अगर आप ऐसे एक स्टेप कर भी दें जैसे मैंने तमाम पार्ट्स में किया है तो इतना खास कोई हरज नहीं है। उसके बाद आपने इधर जरूर लिखना है, सो फ्रॉम पास्कल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। फिर ये स्टेप बन रहा होता है। या फिर डायरेक्ट बेहतर यही है कि आप शुरू में ही सिर्फ इस सवाल में ये पहला कोफिशिएंट वो डायरेक्ट लिख लें। यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू डायरेक्ट पास्कल ट्राइंगल से उठाकर इधर लिख लें। या फिर अगर आप ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम पास्कल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप बन जाएगा। लेकिन चूंकि मेंशन क्वेश्चन में है कि पास्कल ट्राइंगल से करें, तो आप पहले स्टेप में ही इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लें। 1 6, यहाँ पे 15, फिर ये बनेगी 6c 3 दैट इज 20, फिर अगला कोफिशिएंट ये अगेन 15, यानी उन कोफिशिएंट्स को डायरेक्ट लिखना हूं, और ये बच्चों 6 और ये 1। इसके बाद फिर आगे वही बाकी स्टेप्स वही। अब आप देख लें बाकी स्टेप्स ये बन गए हैं। इससे आगे फिर वही बाकी सारे वही स्टेप जो ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पे डायरेक्ट ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पास्कल ट्राइंगल से उठाकर डायरेक्ट इधर लिखनी और सामने पास्कल ट्राइंगल जरूर बनानी है इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं बच्चों क्वेश्चन 2 को जब कराऊंगा या क्वेश्चन 3 को जब मैं कराऊंगा तो उधर भी मैं इन कोफिशिएंट्स यानी बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कोफिशिएंट्स हैं, उनको मैं पास्कल ट्राइंगल से ही लिखूंगा, क्योंकि पास्कल ट्राइंगल से बड़ा आसान हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने आपकी वो आदत बनाने के लिए यहाँ 6c 0, 6c 1, 6c 2, 6c 3, 6c 4, 6c 5, 6c 6 लिखा। फिर आगे जाकर पास्कल ट्राइंगल की फिगर से
वैल्यू से, वहां से डायग्राम से उनकी वैल्यू लिखी है। तो अगर आप ऐसे लिख भी देंगे इधर भी 60, 61, 62, तो इतना कोई खास हरज नहीं है, एक स्टेप भी एक्स्ट्रा बन रहना। फिर बाद में आपने यहां साथ लिखना है फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट फ्रॉम पास्कल ट्राइंगल। ट्राइंगल्स आपने जरूर बनानी है और फिर यूं बनाकर आगे कैलकुलेशन कर लें। क्वेश्चन 2 है एक्सपैंड द फॉलोइंग्स बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब हमने इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाना। फर्ज कर लो बच्चों ये नाम भी कहता बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तब भी हम सिर्फ इतना जुमला कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग, तब भी हम ये पावर जो 5 है इसको बाइनोमियल थ्योरम से ही करते। याद रख लो बच्चों, नॉर्मली हम पावर 2 या पावर 3 तक तो हम नॉर्मली हमारे पास फार्मूलाज हैं, लेकिन जब भी पावर 3 से आगे हो, यानी कोई भी चीज हो जिस पे ऊपर पावर 4 हो या फिर 5 हो या 6 हो या 7 हो, तो ऐसी पावर्स को ओपन करने के लिए ये रूल बनाई, इसी मकसद के लिए हम ये रूल यूज करते हैं। तो सिर्फ लफ्ज लिखा होता है एक्सपैंड द फॉलोइंग या एवेल्युएट द फॉलोइंग, कुछ भी ना लिखा होता आगे, तो भी हम तब भी हमने अंडरस्टूड बाइनोमियल थ्योरम ही लगाना। स्टूडेंट्स जब भी ए और बी के दरमियान में माइनस हो तो ये माइनस से सेकंड वैल्यू के साथ लेना है, यानी या तो आप यूं स्टेप बना लो या डायरेक्ट इस स्टेप को बनाए बगैर भी आपने ये जहन में रखना है कि सेकंड टर्म की जब भी पावर मैंने बनानी है तो उसके साथ अंदर बेस में माइनस रखना है। या मैं बच्चों की आसानी के लिए फिर यूं कर लिया करता हूं, यानी a प्लस बी करके, तो b के साथ आगे मैं नेगेटिव लगा लिया करता हूं, यानी इस नेगेटिव को पॉजिटिव करके ये नेगेटिव आगे तोड़ लिया करता हूं, आगे b के साथ जोड़ लिया करता हूं। मैंने टिपिकल लफ्ज जानबूझ के तोड़ बोला है, तोड़ना पंजाबी का ये लफ्ज है, इसको आगे चलाना, ठीक है ना, तो वो इसका ये मतलब है। तो बी के साथ अब नेगेटिव, अब बाकी सारी वही बात, फाइनल आगे सारा वही काम। जब भी बच्चों a प्लस बी होल पावर n, n इज नेचुरल नंबर, इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों आप देख लो तमाम पावर्स नेचुरल नंबर्स हैं, यानी पावर 2 है, यानी पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, नेचुरल फॉर्म में सारी पावर्स हैं। अगर आप एक्सरसाइज के अंदर देखें तो पूरी एक्सरसाइज में जो ये पावर्स है ना, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स पर जब भी नेचुरल पावर्स हो तो उधर उन पर ये फार्मूला लगता है। क्या है ये फार्मूला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर किसी ने नहीं भी सुना या नहीं देखा तो मैं फिर रिपीट करूं एक लम्हे के लिए। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, a प्लस बी अंदर दो टर्म्स हैं, ऊपर पावर n है, तो आपने बच्चों NC0, ये NCR की सिंबल है, NC0 से शुरू करके NCN तक जाना है और हर बार साथ a की पावर, a के ऊपर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, a की पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना और b की पावर नीचे वाला नंबर, ये जो भी नंबर होगा ये यहां b की पावर के साथ प्लस NC1, a की पावर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, a पे हमेशा इन पावर्स का डिफरेंस लेना है, a पे हमेशा इन वैल्यूज का डिफरेंस लेना और b की पावर, b पे ये नीचे वाला नंबर लिखना। NC2 a पावर n-2 b पावर 2 अप टू सो ऑन, जाना कहां तक है, NCN तक जाना है, a पावर n-n b पावर n। बकायदा इस फार्मूले का प्रूफ भी है और वो प्रूफ हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। दर हकीकत ये एक इनइक्वालिटी है, दर हकीकत ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का प्रूफ जो है हम बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने प्रूफ नहीं कराया, जस्ट फार्मूले को याद करा के उसकी एप्लीकेशन शुरू कर दी है। तो आए जी अब फार्मूला आगे शुरू करते हैं। 5C0 ये अब हमारा a है, a पावर 5 - 0 b पावर 0। अब a की बजाय मैं 2x/3 पढ़ूंगा, 2x/3 पावर 5 - 0 -3/2x पावर 0, फिर 5C1 2x/3 पावर 5 - 1 -3/2x पावर 1, 5C2 2x/3 पावर 5 - 2 -3/2x पावर 2, फिर 5C3
2x/3 पावर 5 माइनस 3 -3/2x पावर 3 प्लस 5c4 2x/3 पावर 5 माइनस 4 -3/2x पावर 4 प्लस 5c5 2x/3 पावर 5 माइनस 5 -3/2x पावर 5। यानी इस तरह से करके बाइनोमियल थ्योरम लगा के अब आगे बच्चों हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। आपकी अब बेटा मर्जी है, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो या पास्कल ट्राइंगल से। पास्कल ट्राइंगल में टाइम थोड़ा लगता है, कैलकुलेटर में तो देखो ना ये हर वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन पास्कल ट्राइंगल से आप फौरन डायरेक्ट जितनी पावर है उस रो तक चले जाओ। ये जो कोफिशिएंट्स हैं पावर 5 है तो ये कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे। पहले मैं सिर्फ इनको बता लूं, 5c0 वो 1 है, वो मैं नहीं लिखता हूं। आखिरी कोफिशिएंट या पहला कोफिशिएंट वो 1 है, तो यहाँ पे समझाने के लिए 1 और आखिरी कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, तो वो ना लिखें, मर्जी है, क्योंकि वो 1 मल्टीप्लाई होके ना ये सबसे आंसर वही रहता है। तो ये 1 फिर 5 फिर 10, वो देखो, फिर ये भी 10 फिर ये 5 और वो 1, ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाकी जो पावर्स हैं वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। ये बच्चों अब देखो इसकी ये वैल्यू है 2x/3 पावर 5, तो 2 की पावर 5 x की पावर 5 ऊपर और नीचे 3 की पावर 5, तो ये बनता है 32x पावर 5/3 पावर 5, ये 243। यानी ये कैलकुलेटर से 2/3 इसकी पावर 5 निकालें तो ये चीज बनेगी 7x पावर 5। फिर ये 2/3 की पावर 4 7x पावर 4, ये कैलकुलेटर से देखें तो ये चीज बनेगी। आपको फेडरल बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है, वो आप जरूर यूज करें, उसका एडवांटेज उठाएं। साथ ये वैसे फिर ये 2/3 पावर 3 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 7x3, और ये भी 7 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपका ये रिजल्ट बन रहा है। ये चीज देख लें, ये आप चेक कर लें, सारी यही वैल्यूज हैं। अब फाइनली आपने यहां पे क्या करना है, अब मजीद आगे कैलकुलेटर से क्या गौर करें बच्चों, 5 × 16 × 3, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट तो ये नेगेटिव आना है, वो जवाब मैंने ऊपर अलग से लिखा है। 5 कैलकुलेटर से 5 × 16 × 3 डिवाइडेड बाई, डिवीजन का निशान डालें और आगे ब्रैकेट लें, क्योंकि नीचे 2 रकमें हैं तो ब्रैकेट लें। मैं बेसिकली ये बात कह रहा हूं, 5 × 16 × -3 डालें या ना डालें, ये नेगेटिव तो जाहिर है जवाब में आना ही आना है, डिवाइडेड बाई, आगे ब्रैकेट ले लो, क्योंकि डिवीजन में 2 रकमें हैं तो ब्रैकेट ले लो। 81 × 2, बस ब्रैकेट क्लोज ना करो, इक्वल प्रेस करो, तो कैलकुलेटर आपको बेटा ये रिजल्ट दे रहा है 40/27 7x³। ये देखो ना, ये पावर ऊपर जाके या इधर ही काट लें या ऊपर जाके 4 - 3x। सिमिलरली 10 × 8 × 9 डिवाइडेड बाई, यही प्रोसेस करें, डिवाइडेड बाई 27 × 4। जैसे आप यूं करेंगे ना 27 × 4, तो अंडरस्टूड है वो पूरी रकम डिवीजन में है। या आप यूं भी कर सकते थे डिवाइडेड बाई 81 डिवाइडेड बाई 2, तो भी आंसर वही आना है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसे करके डिवीजन में ये दोनों चीजें नीचे डिवीजन में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवीजन में ये दोनों चीजें नीचे डिवीजन में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यूं कर ले, बेशक आगे ब्रैकेट क्लोज ना करें, जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे कैलकुलेटर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइडेड बाई इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको इस पे डिवाइड करके डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा। तो इसके बाद बेटा वो रिजल्ट है, मैंने खुद कैलकुलेटर से ये चीजें निकाली हैं, आप चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें, देख लें, आप भी कैलकुलेशन कर लें। मुमकिन है अल्लाह ना करे मुझसे कोई मिस्टेक हो चुकी हो, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप फिर भी आप खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर लें, ये फाइनल आंसर है। बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात की थी, अब मैं फिर बता रहा हूं, जब भी ए और बी के साथ अंदर नेगेटिव हो दरमियान में, तो जब फाइनल आंसर्स आएंगे तो उनके साइन क्या होंगे,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। एंड एक और बात पहले मैंने अपने लेक्चर में की थी, वो मैं अब बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो मैं अब बता रहा हूं। बच्चों, जितनी भी बाइनोमियल थ्योरम में पावर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होती है। पावर कितनी है? 5, टर्म 6 होनी चाहिए। चेक कर लो क्या टर्म 6 है? 1 2 3 4 5 6। तो इन जनरल ऑब्जेक्टिव यूं आता है कि इफ a प्लस बी होल पावर n, देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, a ऑप्शन वो n लिखता है, बी ऑप्शन वो n प्लस 1 लिखता है, सी ऑप्शन n माइनस 1 लिखता है, डी ऑप्शन लिखता है नॉट डिफाइन। तो आपने लिखना है n प्लस 1। अच्छा, कभी कभी वो जानबूझ के यूं भी कर देता है पावर n प्लस 1, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो ए के साथ लिखता है पावर, तो ए ऑप्शन में वो लिखता है n प्लस 1, बी ऑप्शन में वो लिखता है n प्लस 2, सी ऑप्शन में वो लिखता है n, और डी ऑप्शन में लिखता है नॉट डिफाइन, इस तरह से। तो आपने n प्लस 2, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्टिव में साथ ये भी होना चाहिए कि n इज नेचुरल नंबर, यानी या तो लिखे n बिलोंग्स टू n या लिखे n बिलोंग्स टू z प्लस। z प्लस का मतलब भी होता है नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन कभी कभी सिर्फ यूं लिख दे a प्लस बी होल पावर n और n के बारे में जिक्र नहीं है, तो नीचे फिर ऑप्शन से देखना है कि ऑप्शंस में क्या कह रहा है। क्योंकि ये n अगर नेचुरल नंबर नहीं है, n कोई नेगेटिव वैल्यू है, फ्रैक्शन में है, तो वो 7.3 एक्सरसाइज का टॉपिक आया होगा, वो अब इंशाल्लाह मैं इसके बाद बताऊंगा। इन दैट केस जब पावर नेगेटिव होती है या फ्रैक्शन में होती है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं इनफिनिट होती हैं, और पावर, उस पावर के साथ जब हम ओपन करते हैं तो वो एक रूल है जिसके तहत हम ओपन करते हैं, उसको कहते हैं बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन, या सिंपल उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, या उसको कहते हैं बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। वो इंशाल्लाह 7.3 जब आएगी तो मैं उसमें डिस्कशन करूंगा, और वो बेसिकली फार्मूला बना इसी से है। मैं इस पर डिस्कशन करूंगा जब वो चीज आएगी। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि जब पावर नेचुरल नंबर हो तो इन दैट केस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? n प्लस 1। लेकिन अगर पावर नेचुरल नंबर नहीं है, नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है, तो देन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफिनिट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? इंशाल्लाह वेट करें, जब मैं 7.3 एक्सरसाइज कराऊंगा तब उस पर ये डिस्कशन होगी, और फिर मैं वापस आकर 7.2 और 7.3 के क्वेश्चंस के अंदर कंपैरिजन भी इंशाल्लाह कराऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपको मुकम्मल कंसेप्ट मिले। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है -x प्लस वाई पावर -1 होल पावर 6। इस पे भी बच्चों हम बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे। 6 0, ये हमारा a है और ये पूरी वैल्यू b है। 6 0 -x पावर 6 -0 और y पावर -1, इस पे पावर 0। 6 1 -x पावर 6 -1 y पावर -1 होल पावर 1। 6 2 -x पावर 6 -2 y -1 y पावर -1 होल पावर 2। इसी तरह से 63 और ये फिर 64, फिर 65, फिर 66, इन सब पे साथ -x की पावर जो है, इनका डिफरेंस और y की पावर और y पावर -1 नीचे वाला नंबर, ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब बच्चों इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन 2 के भी पार्ट्स, पहला पार्ट या दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट, इनको मैं पास्कल ट्रायंगल से ही करा रहा हूं। यानी मैं ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं पास्कल ट्रायंगल से करा रहा हूं, इसलिए कि पास्कल ट्रायंगल से कोफिशिएंट्स जो हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज बड़ी जल्दी हम निकाल सकते। क्वेश्चन 1 में तो उसने हमें बाउंड कर दिया कि आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज है वो पास्कल ट्रायंगल से ही लिखनी है। लेकिन क्वेश्चन 2 3 या उससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम बाउंड नहीं है, यानी उनकी वैल्यूज आप एनसीआर वाले फार्मूले से, यानी
कैलकुलेटर से भी निकाल लें या एनसीआर वाले फार्मूले से निकाल लें, लेकिन उन आपकी मर्जी है। लेकिन हम इस सवाल को भी हम पास्कल ट्राइंगल से कर लेते हैं, उससे कोफिशिएंट बड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 6 है तो आपने फौरन ये n इज इक्वल टू 6 तक बच्चों कोफिशिएंट्स बनाकर इसको अब अंडर सर्कल कर रहा हूं, और आपने यहाँ लिख लेना है इसमें कि फ्रॉम पास्कल ट्राइंगल वी राइट द वैल्यूज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये लफ्ज लिखकर इसमें ये कर लेना। क्वेश्चन 1 में तो हम बाउंड थे, लेकिन इधर हमारी मर्जी है हम पास्कल ट्राइंगल से करें या कैलकुलेटर से भी कर लें। कैलकुलेटर से भी किए जा सकते हैं, उन पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो आए अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये -x पावर 6, बच्चों ये बात याद रख लो, जब बेस में नेगेटिव वैल्यू हो कोई भी और उस पे पावर हो इवन नंबर, तो ओवरऑल रिजल्ट उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जैसे ये देखो ना, -x पावर 6 है तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन फर्ज कर लो बेस में कोई नेगेटिव वैल्यू और पावर ऊपर ऑड है, तो फाइनल जो आंसर जो मर्जी आएगा लेकिन उसका साइन नेगेटिव होगा। जैसे यहां पे देखो -x पावर 5 है तो ये नेगेटिव साथ मैंने लिख दिया, यानी नेगेटिव बाहर आएगा x पावर 5, और साथ -1 पावर और साथ y पावर -1 होल पावर 1, तो ये मल्टीप्लाई होगी पावर के साथ। जब पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये -1 इंटू 1 -1। 62 इनकी वैल्यू जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की मैं वहां से लिख रहा हूं। इधर आपने लिख देना है कि राइटिंग द रिजल्ट्स या पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम पास्कल ट्राइंगल। लेकिन बच्चों फिर उस रो के मुताबिक जितनी पावर है उतनी रोज बनाकर सामने यानी आपको पास्कल ट्राइंगल शो करनी है, और इस तरह से जो वैल्यूज जो कोफिशिएंट्स आप लिख रहे हैं उसको फिर आपने उन कोफिशिएंट्स को हाईलाइट कर लेना है उस रो को। तो ये बेटा मैंने वैल्यूज लिख ली हैं, आप देख लें। साथ हर बार y पावर -1 वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और नेगेटिव x पावर 4 है तो ये पॉजिटिव बन जाएगी पावर y पावर -2। इस तरह से ये नेगेटिव x पावर 3 साथ y पावर -3, और ये पॉजिटिव x पावर 2 बन जाएगी, लेकिन ये साथ y पावर -4। ये बच्चों देख लो फाइनली क्या है, y की जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको मैंने नीचे लिख लिए, साथ ये अल्टरनेट वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उस तरह से रिजल्ट आ रहे। अब ये 3u माइनस 1 होल पावर 7, इसको भी बच्चों उसी तरह से करेंगे। यहां पे मैंने यूनी स्टेप बनाया, ऐसे मैंने डायरेक्ट b को जो है वो -1 पावर लेकर आगे सॉल्व कर दिया। मतलब ये देखें यहाँ पे a 3u है, b -1 और n 7, 7 से 0, 3u पे पावर 7 -0 -1 पावर 0। यानी आपकी मर्जी, आप यूं डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये स्टेप किए बगैर। यानी b को आपने -1 ध्यान में रखना है, 7 से 1 3u पावर 7 -1 -1 पावर 1, 7 से 2 3u पावर 7 -2 -1 पावर 2। इसी तरह से बच्चों ये सारी टर्म्स मैंने लिखी हैं। आगे मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, यानी मैंने रिजल्ट्स को डायरेक्ट लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे आप ये बाइनोमियल कोफिशिएंट n पावर 7 के लिहाज से पास्कल ट्राइंगल बना लें। मतलब ये देखें, ये 7 21 35 35 फिर 21 और ये 7, ये तो सम्स बन गए सारे, और पहला और आखिरी कोफिशिएंट 1 1 ले लें तो ये चेक कर लें यही कोफिशिएंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे यही कोफिशिएंट लिखकर आगे, यानी ये कोफिशिएंट लिखने थे और फिर ये मल्टीप्लाई वगैरह करके मैंने डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख लिया। एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर लिया। आप चाहें तो कैलकुलेटर से या इनसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कोफिशिएंट से, ये सारे रिजल्ट्स यही बनने हैं। मैंने स्पेस कम थी, मैंने इधर ही अगला पार्ट कराना था, दैट्स वाई ये मैंने यूं कर दी। फोर्थ पार्ट ये जरा थोड़ा सा बाकियों से मुख्तलिफ है, इसको जरा मैं डिटेल में करा देता हूं। पहले तो ये सारा आपका a है और ये सारा b और n क्या है 5, तो 5 से 0 इस पे पावर आपने 5 -0 b √3 पावर 0, 5 से 1 a इंटू √2 पावर 5 -1 b इंटू √3 पावर 1, 5 से 2 a
अंडर रूट 2 होल पावर 5 माइनस 2, बी अंडर रूट 3 पावर 2, यानी सेकेंड वैल्यू ये जो है ये बी अंडर रूट 3। फिर 5c3 ए अंडर रूट 2 इस पे पावर 5 माइनस 3, हमेशा इसका डिफरेंस लेना होता है, और बी अंडर रूट 3 इस पे ये नीचे वाला नंबर पावर 3। 5c4 ए अंडर रूट 2 होल पावर 5 माइनस 4, बी अंडर रूट 3 पावर 4, एंड फाइनली 5c5 ए अंडर रूट 2 पावर 5 माइनस 5, बी अंडर रूट 3 पावर 5। यहां से अब आगे बच्चों देखो, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट पावर 5 तक वो तो ये बन रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट पावर 5 तक ये देखें 5c0 ये 1 है, ए पे पावर 5 अंडर रूट 2 पे पावर 5, ये स्टेप देख लें, प्लस 5c1 दैट इज 5, ए पे पावर 4 अंडर रूट 2 पे पावर 4, साथ बी इंटू अंडर रूट 3 पावर 1 वो ये वैसे 5c2 दैट इज 10, 5c2 दैट इज 10, ए पावर 3 अंडर रूट 2 पे पावर 3, साथ ये बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। मैं अगले स्टेप में इनको अंडर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करना बताता हूं, अभी तो जस्ट मैंने अंडर रूट पे पावर्स एज इट इज जो बन रही थी वो लिख ली। 5 से 3 ये 10, ए की पावर 2 और अंडर रूट 2 पे भी पावर 2, साथ बी पावर 3 अंडर रूट 3 पे पावर 3, इसी तरह से 5c4 ये, और ये वाली लास्ट टर्म ये यहां पे मैंने लिख दी। अब बच्चों यहां पर आकर जरा गौर करना, जब भी सुनना मेरा जुमला, जब भी अंडर रूट पे पावर्स हों, चाहे अंडर रूट पे इवन पावर्स हों या ऑड पावर हों, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। मैंने यहाँ पे स्पेस कम थी तो मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, इसकी रीजन या इस स्टेप की जो एक्सप्लेनेशन है मैं यहाँ करा रहा हूँ, जरा गौर से सुनना, डायरेक्ट आपको जवाब समझ आ जाएगा। जब भी अंडर रूट पे इवन पावर हो, पहले मैं इवन पावर्स के बारे में बता दूं, यानी जैसे ये अंडर रूट पे पावर 4 है, फिर ये अंडर रूट पे पावर 2 है, इवन पावर्स के लिए कोई मर्जी, चाहे अंडर रूट 2 है चाहे अंडर रूट 3 है, जब भी बच्चों अंडर रूट पे इवन पावर हो, फर्ज कर लो 2 पावर है, लेट पावर 4 हो, इस तरह से 6 तो यहां नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए डाल देता हूं, तो इवन पावर के रिजल्ट्स हम फौरन बता लेते हैं। ये बनेगी वैल्यू 2, ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट 2 पावर 4, तो ये 2 स्क्वायर यानी 4, और ये अंडर रूट 2 पे पावर 6 है, तो अंडर रूट का आपको पता है मतलब होता है पावर, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और ये 6 है तो वो 1/2 करके 2 का क्यूब दैट इज 8। चाहे अंडर रूट बेस में कुछ मर्जी हो, चाहे अंडर रूट में जो मर्जी हो, ये बेस का यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगी, ये बेस का यहाँ पे क्यूब बन जाएगी, और इस तरह से सॉल्व कर लेना। अब फर्ज कर लो अंडर रूट पे पावर ऑड है, मसलन अंडर रूट 2 पे पावर है 3, अंडर रूट 2 पे पावर है 5, फिर अंडर रूट 2 पे पावर है 7। 7 तो यहाँ नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने एक लेक्चर में बताया था, उधर एक्स अंडर रूट था, तो इसमें या तो अंडर रूट 3 बार लिख लें, या ये भी तरीकाकार है कि एक अंडर रूट अलग कर लो, ये अंडर रूट मैंने अलग कर लिया और बाकी जो है वो स्क्वायर बचेगा, बनेगा, तो ये बन गया 2 अंडर रूट 2। इसको देखें तो इसमें एक अंडर रूट 2 एक जो बचता है वो मैं आगे लिख रहा हूं, और पहले जो है ये अंडर रूट पे पावर पीछे जरूर इवन बनेगी, इधर ये 2 पावर बनी, अंडर रूट पे पावर 2 बनी, इधर ये अंडर रूट पे इवन पावर 4 बनी, और साथ अंडर इवन पावर को इस तरह से ट्रीट कर लो, जैसे ये देखो अब ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 पे पावर 7 है तो एक अंडर रूट अलग कर लो और उसको आगे लिख लो बाद में, यानी आगे आंसर में अंडर रूट 2 आएगा, और साथ अंडर रूट 2 पे पावर 6, और ये जो है इसको देखो तो ये 8 बन रहा है, तो 8 इन अंडर रूट 2, 8 इंटू अंडर रूट 2। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, मैं गौर करें आप बच्चों, जब क्यूब पावर्स हैं, अंडर रूट पे क्यूब पावर हैं, तो आगे जवाब भी अंडर रूट में आ रहा है, लेकिन साथ यहां देखें 2 और ये 4 है और ये 8 है, जो भी बेस होगा उसके लिहाज से आंसर बनेंगे और साथ अंडर रूट आएगा। सिमिलरली अंडर रूट 3 पे यहाँ पे पावर्स हैं, अंडर रूट 2 की पावर 5 को इसी तरह से सॉल्व कर लो
क्यूब पावर को इसी तरह से सॉल्व कर लो, अंडर रूट 2 पे पावर 4 है उसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लो, फिर अंडर रूट 3 पे पावर्स हैं उनको भी सॉल्व कर लो। ये मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, लेकिन यहाँ बीच में आपने ये वाला स्टेप या तो ये साइड पर रीजन देकर डायरेक्ट ये जवाब बना लो या फिर बीच में एक स्टेप लिख लो। अब गौर करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अंडर रूट 2 पावर 5, इस लास्ट से ये बनेगा 4 अंडर रूट 2, ये देख लो 4 अंडर रूट 2 साथ है पावर 5, और ये अंडर रूट 2 की पावर 4, अंडर रूट 2 की पावर 4, ये 4 बनेगा, 4 इंटू 5 20, साथ अंडर रूट 3 ये, साथ ये a पावर 4b। इसी तरह से बाकी टर्म्स को भी सॉल्व कर लें ये वाला कंसेप्ट यूज करते हुए, तो आपका बच्चों ये फाइनल आंसर है। ये आप क्रॉस वेरीफाई कर लें। मेरे पास स्पेस कम थी बट मैंने जो कंसेप्ट आपको देना था वो मैंने पूरा पूरा बना दिया, दे दिया। आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करके देखें, यही आंसर बनेगा।